मूवी की शुरुआत होती है और हम एक स्पेसशिप को देखते हैं। उस स्पेसशिप को देखकर वहाँ के लोग उससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक उस स्पेसशिप के पास आता है और उससे एक लाइट ब्लू कलर की रोशनी पजेस कर लेती है। कई साल बीत जाते हैं और अब कहानी 1928 में आ जाती है। इजिप्ट में गीजा नामक जगह पर कुछ कवर स्टोन्स मिले थे। उन कवर स्टोन्स के ऊपर इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स उत्कीर्ण किए हुए थे। उसी जगह पर एक्सप्लोरर्स को एक डिवाइस भी मिलता है जिसे वो स्टार गेट का नाम देते हैं। प्रोफेसर लैंगफोर्ड के साथ उनकी बेटी कैथरीन भी आई थी और वो वहाँ पर एक लॉकेट देखती है जो वो ले लेती है। अब साल 1994 आ जाता है। कैथरीन अब बुढ़ी हो जाती है। वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम डॉक्टर डैनियल जैक्सन था। डैनियल इजिप्टोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट था और साथ ही साथ डैनियल को हायरोग्लिफ्स को सही तरीके से ट्रांसलेट करने की नॉलेज भी थी। कैथरीन डैनियल को एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स को ट्रांसलेट करने का जॉब देती है। डैनियल वो जॉब करने को तैयार हो जाता है। अगले सीन में हमें कर्नल जैक ओ'नील के बारे में पता चलता है। वो मिलिट्री में था। उसके घर पर दो ऑफिसर्स आते हैं जो उसे बताते हैं कि उसे सर्विस में वापस आना होगा क्योंकि उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी है। नील उदास था क्योंकि उसका बेटा उसकी गन से खुद को शूट कर लेता है, जिसके कारण उसकी जान चली जाती है। दूसरी तरफ डैनियल अब एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन में होता है। वहां पर वो उस कवर स्टोन को देखता है। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। डॉक्टर गैरी मायर्स के ट्रांसलेशन को डैनियल पढ़ता है और उसे सही करता है। डैनियल पूछता है कि मिलिट्री 5000 साल पुराने इजिप्शियन टैबलेट्स में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। डैनियल को बताया जाता है कि वो टैबलेट्स 5 नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने हैं और ये सोनिक और रेडियो कार्बन टेस्ट से साबित हो चुका था। डैनियल को ये बात सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि 10,000 साल पहले इजिप्शियन कल्चर था भी नहीं। वहाँ पर कर्नल जैक ओ'नील आ जाता है और कहता है कि अब ये इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड हो चुकी है और किसी को भी बिना उसके परमिशन के इस बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और डैनियल अभी भी उस कवर स्टोन को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। डैनियल एक न्यूज़पेपर को देखता है जिस पर वो ओरायन कॉन्स्टलेशन को देखता है। उस न्यूज़पेपर को लेके वो कवर स्टोन के पास आता है और देखता है कि उस पर ओरायन कॉन्स्टलेशन बना हुआ था। अगले दिन मिलिट्री की मीटिंग होती है और डैनियल बताता है कि उस कवर स्टोन पर वर्ड्स नहीं लिखे हुए थे बल्कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टार कॉन्स्टलेशंस बने हुए थे जो स्पेस में एक एड्रेस के कोऑर्डिनेट्स थे। डॉक्टर गैरी कहता है कि टैबलेट पर सिर्फ 6 सिंबल्स हैं, जिस पर डैनियल उसे बताता है कि 7वां सिंबल नीचे में है। डैनियल ने सब कुछ ट्रांसलेट कर लिया था। उसे अब मिलिट्री स्टार गेट के बारे में बताती है जो अभी तक डैनियल से छुपाई गई थी। डैनियल 7 सिंबल को आइडेंटिफाई कर लेता है और इसके बाद उसी ऑर्डर में स्टार गेट को अरेंज किया जाता है, जिसके कारण एक वर्म होल खुल जाता है जो स्टार गेट को बहुत दूर एक प्लैनेट से कनेक्ट कर रहा होता है। वर्म होल के अंदर एक रोबोट को भेजा जाता है। रोबोट अर्थ से बहुत दूर केलियम गैलेक्सी में आ जाता है और वो एबिडोस नामक प्लैनेट पर होता है। रोबोट वहां से कुछ पिक्चर्स भेजता है और वो कुछ ही देर बाद बंद पड़ जाता है। डैनियल कहता है कि दूसरे तरफ के स्टार गेट पर अलग सिंबल्स बने हुए थे। मिलिट्री अंदर जाने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें वापस आने के लिए उन सिंबल्स का सही ऑर्डर मालूम होना चाहिए था। डैनियल कहता है कि वो ऐसा कर सकता है। डैनियल को टीम में ले लिया जाता है। जाते समय कैथरीन डैनियल को वही लॉकेट देती है और कहती है कि ये लॉकेट उसके लिए लक लाएगा। अब जैक अपनी टीम डैनियल और रायली, पोरो, फ्रीमैन, ब्राउन, फेरेटी एंड कवाल्स्की के साथ वर्म होल के अंदर चला जाता है। वे लोग एक सूखे से प्लैनेट एबिडोस पर आ जाते हैं। उस प्लैनेट पर भी पिरामिड बनी हुई थी। डैनियल स्टारगेट पर बने हुए सिंबल्स को डिसाइफर तो कर सकता था, लेकिन उसे उन सिंबल्स को अलाइन करने के लिए उनका सही ऑर्डर मालूम होना चाहिए था। इसलिए वो जैक से कहता है कि उसे और समय चाहिए होगा वापस जाने के लिए। जैक रायली, पोरो, फ्रीमैन और फरेटी को वहां पर रुकने और स्टारगेट को गार्ड करने को कहता है। डैनियल वहां पर एक बड़े से जानवर को देखता है। उस जानवर के हार्नेस में डैनियल का पैर फंस जाता है और वो जानवर के साथ घसीटा चला जाता है। जैक और ग्रुप के कुछ लोग डैनियल को फॉलो कर रहे होते हैं। वो लोग वहां पर इंसानों की एक बस्ती को देखते हैं जो किसी मिनरल को माइन कर रहे होते हैं। वो वही मिनरल होता है जिसे स्टारगेट बना हुआ था। डैनियल को पता चलता है कि वे लोगों की भाषा थोड़ी थोड़ी इजिप्शियन लैंग्वेज से मिलती थी,
इसीलिए वह उनसे कुछ हद तक कम्युनिकेट कर पा रहा था। डैनियल ने जो लॉकेट पहना था, उस लॉकेट को देखकर उस ट्राइब का लीडर कासफ उसे और उसके साथियों को रा का आदमी मान रहा था। रा उन ट्राइब के लोगों का भगवान था। ट्राइब के लोग उन्हें इनवाइट करते हैं और वे लोग उनके साथ चले आते हैं। कुछ देर बाद वहां पर सैंडस्टॉर्म आ जाता है, जिसके कारण वे लोग वहीं पर एक रात रुकने का फैसला करते हैं। डैनियल को ये बात पता चलती है कि ट्राइब के लोगों को लिखने और पढ़ने की परमिशन नहीं थी। कासुफ अपनी बेटी शाओरी डैनियल को देता है एज अ गिफ्ट। डैनियल पहले नहीं मानता है, लेकिन बाद में डैनियल को शाओरी से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ जैक कासुफ के बेटे स्कारा और उसके दोस्तों से दोस्ती करता है। डैनियल शाओरी को एक सिंबल बनाकर दिखाता है और उसे शाओरी अपने साथ ले जाती है। डैनियल को पता चलता है कि रा एक एलियन है जो कई साल पहले अर्थ पर आया था और उसने एक ह्यूमन की बॉडी को पजेस कर लिया था ताकि वो खुद की जान बचा सके। रा ने बाद में अर्थ पर रह रहे इंसानों को गुलाम बना लिया था और स्टारगेट की मदद से उनमें से कुछ को एबिडोस प्लैनेट पर ले आया था ताकि वो मिनरल माइन कर सके जो एलियन टेक्नोलॉजी में काम आती है। लेकिन अर्थ के इंसानों ने विद्रोह कर दिया था और रा के आदमियों को हरा दिया था। बाद में उन लोगों ने स्टारगेट को जमीन के अंदर दफना दिया था ताकि रा वापस ना आ सके। इसी बीच डैनियल को एक कार्व टैबलेट दिखता है जिस पर वो 6 सिंबल्स को देखता है, लेकिन 7वां सिंबल टूटा हुआ होता है। उसी रात रा का स्पेसशिप पिरामिड पर लैंड करता है। रा के सोल्जर्स फरेटी और फ्रीमैन को बंदी बना लेते हैं और पोरो और राइली को मार डालते हैं। जब डैनियल, जैक, कवाल्स्की और ब्राउन वापस आते हैं, तब वो वहां पर उसी स्पेसशिप को देखते हैं। वे लोग अंदर आते हैं और रा के सोल्जर से लड़ने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। डैनियल और जैक को कैप्चर कर लिया जाता है और रा के सामने लाया जाता है। वे लोग ह्यूमनाइट सोल्जर्स थे। वहां पर फिर से लड़ाई होती है और डैनियल मारा जाता है। रा डैनियल की बॉडी को एक डिवाइस में रखता है जिसके कारण डैनियल ठीक हो जाता है। रा डैनियल को बताता है कि उससे एक न्यूक्लियर बॉम्ब मिला है जो जैक सीक्रेटली लाया था। जैक को ऑर्डर्स मिले थे कि अगर उस प्लैनेट पर अर्थ के लिए कोई भी खतरा महसूस होता है तो उस बॉम्ब की मदद से उस टारगेट को उड़ा दे। लेकिन अब वो बॉम्ब रा के हाथ लग जाता है। रा अपनी एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी पावर को 100 गुना बढ़ा देता है और वो उसे वापस अर्थ पर स्टारगेट के थ्रू भेजने वाला था। अगले दिन रा ह्यूमन ट्राइब को ऑर्डर देता है कि वो सब वहां पर आए और देखें। डैनियल को रा ने फोर्स किया था कि वो अपने बचे हुए साथियों को मारे ताकि सबके सामने रा अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। लेकिन स्कारा और उसके दोस्तों को डैनियल वहां पर देख लेता है। उनके पास गन्स थी। वे लोग हवा में फायर करने लगते हैं और मौका पाते ही डैनियल, जैक, कवाल्स्की और फरेटी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फ्रीमैन मारा जाता है। वे लोग पास की एक गुफा में छिप जाते हैं। स्कारा और उसके दोस्त अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। स्कारा दीवार पर कुछ ड्रॉ करता है। डैनियल उस ड्राइंग को देखता है और उसे 7th और आखिरी सिंबल मिल जाता है। जैक और उसके बचे हुए टीम मेंबर्स स्कारा की मदद करते हैं और रा के आदमियों को मार डालते हैं। डैनियल कासुफ को कहता है कि वो देखे कि रा कोई भगवान नहीं है और उसके आदमी भी इंसान है जिन्हें वो भगवान समझ रहा था। ये सब देखने के बाद ट्राइब के लोग रा के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और उन्हें हरा देते हैं। वहाँ पिरामिड के अंदर भी लड़ाई हो रही होती है और पिरामिड के अंदर जैक, शाओरी और डैनियल आ जाते हैं। बाकी आ पाते कि तभी पिरामिड का गेट बंद हो जाता है। जैक बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहां पर रा का एक सोल्जर आ जाता है और वो शाओरी को मार डालता है। डैनियल उस सोल्जर को मारने के बाद शाओरी की बॉडी को शिप के टेलीपोर्टेशन सिस्टम की मदद से उस डिवाइस के पास लाता है जहां उसे रखा गया था। दूसरी तरफ रा के गार्ड्स का कैप्टन एनुबिस जैक से लड़ रहा होता है। शाओरी ठीक हो जाती है, लेकिन रा उन्हें देख लेता है और डैनियल को मारने की कोशिश कर रहा होता है। जैक टेलीपोर्टेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और एनुबिस मारा जाता है। रा का इससे ध्यान भटक जाता है और डैनियल और शाओरी को भागने का मौका मिल जाता है। वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो पा रहा था क्योंकि रा ने उस बॉम्ब के साथ छेड़छाड़ की थी। रा समझ चुका था कि अब वो और उस प्लैनेट पर राज नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपनी स्पेसशिप को एक्टिवेट करता है और उस प्लैनेट से भागने लगता है। डैनियल को एक आइडिया आता है। डैनियल और जैक उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके उस बॉम्ब को रा के स्पेसशिप में टेलीपोर्ट कर देते हैं और रा मारा जाता है। अब वे सारे लोग आजाद थे।
जैक, कवाल्स्की और फरेटी वापस जा रहे होते हैं। तब डेविड जैक को कैथरीन का दिया हुआ लॉकेट देता है और उसे कैथरीन को कहने को कहता है कि ये लॉकेट उसके लिए लक लाया। वे तीनों अर्थ पर लौट जाते हैं और डैनियल वहीं रुकने का फैसला करता है शाओरी और बाकियों के साथ। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।